हेलो दोस्तों, मैं देशान जैन आप सभी का एडमा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की सीरीज में आज हम मध्य प्रदेश में खनिज पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में हमने मध्य प्रदेश की कृषि खत्म की हुई है, कल जो कि हमारा लेक्चर खत्म हुआ था मध्य प्रदेश की कृषि का। और आज हम मध्य प्रदेश में खनिज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की खनिज संपदा में जो भी योगदान होगा, किस रैंक में है, कहाँ पर कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है, इसके अंदर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देरी नहीं करते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खनिज खनिज क्या है? आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? खनिज क्या है? तो विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं, ठीक है ना दोस्तों। इधर स्टार्ट करते हैं, पेन बदल लें। क्या है? विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित वे पदार्थ जो प्रकृति एवं अनेक रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो विशिष्ट प्राकृतिक दशाएं, जैसे प्राकृतिक दशाओं का इधर मतलब क्या है, जैसे कभी क्या हो, ज्वालामुखी हुई, ज्वालामुखी के कारण क्या हुए, जंगल नीचे दब गए और फिर वो क्या होता है, कोयले का निर्माण करे। या कह सकते हैं कोई भी ऐसी प्राकृतिक दशा हुई, भूकंप आई और कुछ सालों लाखों वर्षों बाद क्या होता है, वो अपना रूप परिवर्तन करके किसी न किसी खनिज के रूप में परिवर्तन हो जाती है। तो यही चीज बोला है कि विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित वे पदार्थ हैं जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे हीरा, स्लेट, लोहा, चूना पत्थर इत्यादि, ठीक है ना। इसमें आप कोयला भी बोल सकते हैं, एम्बेस्टर भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो इत्यादि चीजें हैं वो आ सकती हैं। हम इसमें मध्य प्रदेश के परिपेक्ष में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश में उनकी रैंक क्या है। अब इधर नेक्स्ट पॉइंट क्या, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। जो भौतिक और रासायनिक के रूप में क्या होता है, इनको विभिन्न वर्गों में भी किया गया। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक, दो में रूपों में परिवर्तित किया गया है। एक धात्विक होता है, दूसरा क्या होता है, अधात्विक होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं पहले। तो पहले खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका है पॉइंट। क्या होता है, खनिज संसाधनों की जो उपलब्धता है जो कि इसमें है, उसमें कौन सा स्थान लग रहा है, अपना चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। हम वो 8 प्रकार के खनिजों को पढ़ने वाले हैं, जैसे हीरा, तांबा, गेरू, स्लेट, डोलोमाइट एवं मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। चूना पत्थर एवं रॉक फास्फोरस संगमरमर के उत्पादन में द्वितीय स्थान में है। ये सब हम डिटेल में आपको बताते चलेंगे कौन किस स्थान में है। आप इधर पर एक टेबल बनाइए, उस टेबल में जो भी आपके प्रथम स्थान में है उसको लिखते चलिए सेकंड, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम इधर पढ़ते हैं भारत में खनिज से संबंधित कुछ संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर खनिज से संबंधित संस्थान और स्थापना वर्ष उनके हैं, जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है ना, 1851। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय खान ब्यूरो, ठीक है ना, भारतीय खान ब्यूरो 1948। कहाँ पर इसका मुख्यालय? नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, ठीक है ना, इसका कहाँ है? 1958। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? हैदराबाद में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड 1972 में हुई है स्थापना। कहाँ पर इसकी? क्या है? नागपुर में है, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपके ये 4 जो निगम हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में खनिज से संबंधित नीति एवं अधिनियम, कुछ इंपॉर्टेंट नीति और अधिनियम कौन कौन से आए हैं ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। तो देखिए, सबसे पहले खनिज अधिनियम कब आया? 1957 में। 1956 में अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और उसके ही अगले वर्ष क्या आ गया? खनिज अधिनियम आ गया। मध्य प्रदेश में खनिज नीति, ठीक है ना, 1995 में आया। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? 1995 हुआ है। जब वित्त मिलेगा तभी तो खनिज होगा। इस तरह से मैं याद करने को आपको बता रहा हूँ, ये इससे कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजें जोड़ के पढ़ते हैं तो आपको याद होती हैं, तो मैं वही चीज आपको जोड़ के बता रहा हूँ। तो क्या हो गया? 1995। गौण खनिज अधिनियम, गौण खनिज अधिनियम कब है? 1996। अभी खनिज क्या आते, मतलब खनिज नीति आई थी। अब नीति के बाद क्या आ गई? अगली आई है गौण खनिज आ गया, तो उसके अगले ही वर्ष में 1996 में। वर्तमान मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो वर्तमान की कब चली है? 2010 की चल रही है। और मध्य प्रदेश राज्य निगम, तो ये कब है? 19 जनवरी 1962 में बना है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में हुआ है।
अब ये आपके पास कुछ पॉइंट हैं कि किसमें किसका कौन सा स्थान लगता है। तो सबसे पहले क्या है, एकाधिकार। एकाधिकार में किसका, हीरा का और स्लेट का, इन दोनों का क्या है, एकाधिकार। माने एकाधिकार का तात्पर्य ये है कि इनका अधिकार सिर्फ मध्य प्रदेश को प्राप्त है और कहीं पर इनका उत्पादन नहीं किया जा रहा है। आपको हीरे की खदानें पढ़ने को मिलेंगी कि कर्नाटक में पाई जाती हैं, पर वहां से उत्पादन नहीं किया जा रहा है। उत्पादन कहाँ से किया रहा है, हीरा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से किया जाता है। पहला स्थान के में अब कौन कौन है, ताम्र, मैग्नीज, टिन, गेरू और डोलोमाइट, क्या मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है। यदि हम द्वितीय स्थान की बात करते हैं, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, लेटेराइट और संगमरमर, ये दूसरा स्थान प्राप्त है। तीसरे की हम बात करें तो सीसा, चौथा की बात करें तो कोयला और चूना पत्थर को चौथा स्थान प्राप्त है। पांचवा किसको है, लोहा को प्राप्त है। और छठवां स्थान बॉक्साइट को प्राप्त है। तो ये आपके सामने मैंने टेबल बना दी है, आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको बार बार पढ़िए। आपका इधर से एक को नंबर पक्का करता है, आपको यहाँ से कोई एक नंबर आपका नहीं छीन सकता, क्योंकि हर बार हम देखते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं कि स्लेट से बनता है या टिन से। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट, हीरा और स्लेट एक अधिकार प्राप्त है, ये दो याद रख लिए। तीसरा आप मैग्नीज को याद रखिए, मैग्नीज का बहुत पूछा जाता है। डोलोमाइट का पूछा जाता है, डोलोमाइट का अयस्क का पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है ना। ठीक है, सीसा का स्थान पूछा जाता है, कोयले का स्थान पूछा जाता है, ठीक ना, बॉक्साइट का और लोहा का भी पूछा जाता है। ये तो आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। इधर पर आप लेटेराइट का भी याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैंने गोले कर दिए हैं, इसको आपको माने याद रखना ही है, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा आप सभी को याद रख लें तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। वैसे मैंने आपको ये टेबल के फॉर्म में बना दिया है, तो आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये टेबल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक ना। इसको आप जितने बार याद कर लें उतना ही कम है। इसमें यदि मैं स्टार दूंगा तो 5 स्टार दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज संसाधन में पहला कौन सा है, मैग्नीज, ठीक है ना। तो अयस्क, देखिए सबका क्या होगा, हर आपको क्या होता है, जो भी आपके खनिज संसाधन है उनका अयस्क कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो उन अयस्क को जिनका है, ठीक है, जिनका नहीं बताऊंगा उनका इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जिनका बताऊंगा उनको आपको अच्छे से ही याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैग्नीज का अयस्क तो कौन सा होता है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, साइलोमेलिन किसका अयस्क है, मैग्नीज का, बॉक्साइट का, टिन का, सीसा का, किसका है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो किसका है अयस्क, साइलोमैग्नीज। जो अयस्क है वो मैग्नीज का अयस्क है। ओ ब्रोनाइट, ये चट्टान कैसे तरह की चट्टान, धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों यदि आपको कभी तुक्का लगाना हो खनिज में, तो आप हमेशा धारवार क्रम की चट्टानों में ही तुक्का जान मारिएगा, क्योंकि इनमें ही अधिकतर खनिजें पाई जाती हैं, है ना। तो कि चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। उपयोग, लोहे, मिश्र धातु, इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी में, रासायनिक उद्योग में एवं टाइल्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक कठोर धातु जिसका रंग कैसा होता है, काला होता है। मैग्नीज आपको कैसे मिलेगा, काला। मैग्नीज को लोहे के साथ मिश्रित कर इस्पात बनाया जाता है। यदि पूछता है कि इस्पात कैसे बनाया जाता है, तो कैसे कैसे मिश्रित करके बनाया जाता है, लोहा प्लस मैग्नीज। क्या होता है, लोहा प्लस मैग्नीज। इधर लिख देता हूं, लोहा प्लस मैग्नीज इक्वल टू क्या बनता है, इस्पात। ये लो, ठीक है ना। अब जैसे इसे फेरो मैग्नीज के नाम से जानते हैं, और इसको किस नाम से जाना जाता है, फेरो मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। अब एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान बालाघाट, जिसके भारबेली में स्थित है। बालाघाट में क्या होता है, भारबेली नामक स्थान है, वहां पर एशिया की, ठीक है ना, महाद्वीप की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है। दोस्तों ये मिसलिनियस का जो पार्ट है कि सबसे पहला, सबसे बड़ा एशिया में, दुनिया में, भारत में, मध्य प्रदेश में, ये सब आपका जो है वो मैं पूरी एक लिस्ट बना के आपके दूंगा। जो आपका लास्ट लेक्चर होगा एमपी का, मध्य प्रदेश का, उसमें आपको पूरे मिसलेनियस इकट्ठे करके मैं आपको देने वाला हूं, जिसको आपका 1 या 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जहां पर जो मिल रहा है उसको तो याद करिए, नहीं होता है तो मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, आप वहां से इसको याद कर लीजिएगा।
अब प्रदेश में मैंगनीज का सर्वप्रथम उत्खनन 1980-90 में कटनी, जबलपुर एवं सीहोर में प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? 1980-90 में कहाँ हुआ था? कटनी, जबलपुर और सीहोर में सबसे पहले इसका उत्खनन किया गया था। मध्य प्रदेश में प्रमुख मैंगनीज उत्पादन जिले कौन-कौन से हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर, ये आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख मैंगनीज उत्पादन जिले हैं। ठीक है? अब बॉक्साइट, दूसरा क्या आता है आपके सामने? बॉक्साइट। तो इसका आयस क्या है? एल्यूमिनियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हमेशा आयस के पूछा जाता है। तो ये क्या है? इसको 5 स्टार लगा लीजिए। हमेशा पूछा जाता है एल्यूमिनियम का किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। ये टर्सरी काल की लेटेराइट क्वार्जाइट सेलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले में वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइट का 4% भंडार तथा 2.6% उत्पादन में छठवां स्थान रखता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन से स्थान में है। वहां से इधर पर मैं आपको बस बताता जाऊंगा और आप उसको रिवाइज करते चलिए। कटनी, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना, रीवा आदि में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के बॉक्साइट उत्पादन जिलों में कटनी प्रथम में है, शहडोल द्वितीय में है और सतना तृतीय में है। तो सबसे पहला यदि पूछ लेता है कौन सा जिला है, तो कटनी है और दूसरे में शहडोल और तीसरे में सतना है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के केकरेकुट में स्थित है। इसे बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के लोहरदंगा तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से की जाती है। जो हिंडोला कंपनी एल्यूमिनियम की, उसमें कहाँ से जाता है? अपना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से जो निकलता है बॉक्साइट और एल्यूमिनियम, वो उधर पर जाता है। अब तीसरा क्या है? लोह अयस्क। तीसरा अपन जो खनिज पढ़ने वाले हैं वो है लोह अयस्क खनिज। ठीक है ना? तो लोह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज, मैंने पहले बताया। अधिकतर खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर पाए जाते हैं। दूसरा, लोह अयस्क में लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर इसकी गुणवत्ता चेक की जाती है कि लोह अयस्क में कितनी मात्रा में उसका लोह माने उसके अंदर है। मैग्नेटाइट सबसे उत्कृष्ट किसका लोहा है? कुछ लोहे के प्रकार हैं, हम वो आप चार चार प्रकार के होते हैं वो बताएंगे और उसमें कितने परसेंटेज मिला होता है। तो उसके आधार पर देखा जाता है मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए ये उच्च कोटि का माना जाता है। जबकि सिडेराइट निम्नतम कोटि का अयस्क माना, इसमें लोहे की मात्रा सबसे कम होती है। भारत का लगभग 70% लोहा अयस्क हेमे टाइट होता है, ये दूसरे क्रम का लोहा है। इसमें 60 से 70 कुछ परसेंट होता है लोहे की मात्रा। ठीक है ना? तो ये 70% भारत के लोहे अयस्क पाया जाता है। देश में हेमेटाइट लोहे अयस्क के कुल 22,447 मिलियन टन निक्षेप पाए जाते हैं, जिसका अधिकांश भाग उड़ीसा के 34%, झारखंड में 23% और छत्तीसगढ़ में 22%, कर्नाटक में 11% में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 1.46 हेक्टेयर के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में कुल लोहे अयस्क के मध्य प्रदेश में 0.99% भंडार पाए जाते हैं। जबकि देश की कुल लोहे अयस्क के उत्पादन में इसका योगदान कितना है? 1.33% है। तो दोस्तों इधर पर कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे आपके, तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। यदि स्पीड आपको तेज लग रही हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट से स्पीड धीमे कर लूंगा। मुझे लगता है जो एमपी है वो एक्चुअल फैक्चुअल है, तो उसमें आपको मैं जितने अधिक फैक्ट बता रहा हूँ तो वो आप बस उसको नोट डाउन करके याद करते चलिए। आपको यहाँ पूरे फैक्ट जो भी जिस बुक से मुझे जितना शॉर्ट और जितने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने रखे हैं। यदि आप इन सब के बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी का एमपी का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है भारत की, उसमें और वर्ल्ड की, उसमें आपको इन सब में बताया जाएगा कि कितने परसेंट, क्योंकि अभी मैं ये बताने लगा आपको तो मध्य प्रदेश की क्लास क्लास रही ना जाएगी और ये बन जाएगी भारत या पूरा भूगोल की। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, और मुझे आप यदि एमपी पढ़े तो मुझे लगता है आपको पहले से चीज़ें पता होंगी। ठीक है ना? तो चलिए, उड़ीसा भारत के कुल लोहे इसका 50.85% का उत्पादन करता है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप 4 प्रकार के लोहे अयस्क पाएँगे। पहला हेमेटाइट, ठीक है ना? दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। तो सबसे उच्च कोटि का कौन सा है? हाई कोटि का या मैक्सिमम कौन सा है? तो वो मैक्सिमम है
हेमेटाइट कितने 60 से 70%। यदि हम मिनिमम की बात करें तो सिडेराइट है 10 से सिर्फ 48%। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में या अपने कौन सा पाया जाता है, मैक्सिमम जो पाया जाता है, सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा है, वो मैग्नेटाइट है 60 से 72%। और लिमोनाइट याद रखिएगा। ये दो पॉइंट है जो इनमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। देखिए सबके अंत में ईट आ रहा है, आप समझिए लोहा है, ठीक है ना, लोहे का ये पूछा है। लेकिन लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट दो ऐसे हैं जो कोयला के रूप में, आप ईंट समझ के इसकी ट्रिक बना के इसको ना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है और इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। तो लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट किसका, कोयला का है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेलाइट किसके अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं। अब यहाँ पर कोरमंडल, कोरंडम, रॉक फॉस्फेट और सिलेट। तो कोडमन एल्यूमिनियम का अयस्क है, का ऑक्साइड है, जो राज्य के सीधी जिले के पिपरी परकोटा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें दो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। एक तो किसका ये ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। दूसरा कहाँ पाया जाता है, तो ये सीधी में पाया जाता है। फिर रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके भंडार झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अग्रणी जिले छतरपुर, झाबुआ, सागर का स्थान है। वर्ष 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार पाए गए। ये करंट अफेयर का, जो कि अब वो भी पुराना हो गया, 2021 लग रहा है, तो ये पुराना एक टाइप से हो गया फैक्ट। लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछता जाता तो 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए हैं। यदि स्लेट की बात की जाए तो भारत में मध्य प्रदेश में स्लेट उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जिसका उत्पादन मंदसौर जिले में होता है। स्लेट का उत्पादन कहाँ हो रहा है, मंदसौर जिले में हो रहा है। चीनी मिट्टी, अब देखिए चीनी मिट्टी की बात की जाए खनिज की, तो चीनी मिट्टी का निर्माण प्राय ग्रेनाइट और फेल्सपार नामक खनिज के क्षरण से होता है। ग्रेनाइट और फेल्सपार का जो क्षरण, क्षरण का मतलब क्या होता है, उसका जो गिरता माने जैसे मिट्टी का क्षरण होता है, वैसे ही क्या होता है, इनका जो ग्रेनाइट और फेल्सपार का खनिज का क्षरण हो रहा है, उसके ही क्षरण के से प्राप्त क्या होता है, बनता है चीनी मिट्टी। यह एक अग्नि प्रतिरोधक खनिज है जिसका पोटास एवं सोडा का अभाव पाया जाता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, सिरमेक, तापसय उद्योग, उर्वरक, वस्त्र, कागज, पेंट, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशकों तथा सीमेंट आदि के उपयोग में किया जाता है। मध्य प्रदेश चीनी मिट्टी के उत्पादन में रीवा प्रथम स्थान तथा जबलपुर द्वितीय स्थान पर है। इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है, केओलिन है। इसका प्रमुख अयस्क केओलिन है। इससे बर्तन बनाने के कारखाने ग्वालियर, झाबुआ, जबलपुर तथा रीवा में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त बैतूल, छतरपुर, सीधी, सतना, उमरिया, रायसेन, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट खनिज संगमरमर, मार्बल। तो संगमरमर नगरी किसको क्या हो जाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या, चलिए पता चल जाएगा, इसलिए मैं ही बता देता हूँ, जबलपुर को बोला जाता है। ठीक है ना। तो संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है ना। किसका प्रथम स्थान है, राजस्थान का है, और द्वितीय स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है। राज्य के भेड़ाघाट में सफेद, ग्वालियर में धब्बेदार और सिवनी में हरा, बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों में रंगीन संगमरमर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कितना मैं आपको डीप ले जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये नहीं, कौन से कलर के भी पाए जाते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आर्कियन के युग की शैलों में पाए जाते हैं। ये कैसे के शैलों में पाए जाएंगे, आर्कियन युग की शैलों में पाए जाएंगे। आपने जब मध्य प्रदेश के भूगोल पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको आर्कियन शैल की, धारवाड़ क्रम की जो भी शैलें हैं या जो भी चट्टानें मिलती हैं उन सब के बारे में बताया है। इसके अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से, कटनी, सीधी, झाबुआ तथा हरदा इसके अन्य उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं खनिज सीसा। यह प्री कैम्बियन और विंध्यन क्रम की चूना पत्थर शैलों में पाया जाता है। ये प्री कैम्बियन और विंध्यन क्रम की जो चूना शैली होती है वो पाया जाता है। सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है जिसका उपयोग विद्युत केबल, लोहे की चादरों में लेपन, पेंट, बैटरी तथा युद्ध उपकरणों आदि को बनाने में किया जाता है। इसके भंडारण में क्रमशः राजस्थान पहला, आंध्र प्रदेश दूसरा तथा मध्य प्रदेश का क्या है, तीसरा स्थान। इसमें मध्य प्रदेश का आप याद रखिएगा मेन, मध्य प्रदेश के दतिया, शिवपुरी,
झाबुआ तथा जबलपुर के भेड़ाघाट के शीशमे का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है गेरू, ठीक है ना। नेक्स्ट खनिज कौन सा है? गेरू। तो गेरू के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके उत्पादन में सतना बेहट खदान प्रथम तथा जबलपुर जोली छलवाड़ और गोगरा द्वितीय स्थान पर आती हैं। जबकि अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? पन्ना, ग्वालियर, बैतूल, होशंगाबाद, रीवा और शहडोल इसके अन्य उत्पादक जिले हैं। दोस्तों आप ये नोट नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लीजिए। इसकी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिलती है और यदि किसी में, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा और लिख दीजिएगा पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आप लिखिएगा एडमा डॉट पीडीएफ डॉट टॉपिक नाम जैसे खनिज की आपको पीडीएफ चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ अपना नंबर। ये मेरा नंबर है। आप इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा एडमा डॉट पीडीएफ डॉट खनिज संसाधन या मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, ये आप लिख के मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये है। चलिए नेक्स्ट आता है एवेस्टस। एवेस्टस का रेशेदार खनिज है एक ठे, ठीक है। ये कैसी खनिज है? रेशेदार है, जो मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के मिश्रण से निर्मित होता है। ये अग्नि चट्टानों की शिराओं में तथा डोलोमाइट एवं चूना पत्थरों के साथ पाया जाता है। कार्डसाटाइल माने सफेद और अमोसाइड भूरा इसकी प्रमुख किस्में हैं। ये इसकी किस्में वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एवेस्टस एक मजबूत, लचीला, विद्युत प्रतिरोधक तथा उच्च ताप पर यह खनिज है। उपयोग मोटे कागज के रूप में, कपड़े तथा अग्नि सह चादर आदि बनाने में किया जाता है। एवेस्टस में सीमेंट मिलाकर इसमें खड़प्रेल, टिन, छत और ढकने तख्ते व चादरों आदि का निर्माण किया जाता है। एवेस्टा मध्य प्रदेश के झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ, सीमेंट की चादरें आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इसमें ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ फैक्ट है, वो मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ। आप बिल्कुल सेम टू सेम उनको याद कर लीजिए और बार बार पढ़िए तो इससे आपको याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट खनिज क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की प्राप्ति कायांती तथा नीच चट्टानों में पाई जाती है। क्या कहाँ पर पाई जाती है? कायांती और नीच चट्टानों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडारण पाए जाते हैं। इसका उपयोग स्नेहक, पेंट, बैटरी एवं पेंसिल आदि खदानों उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट आते आते हैं खनिज, तो कौन सा आता है? डोलोमाइट। नेक्स्ट खनिज कौन सा है? डोलोमाइट। चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 45% होती है तो इसे डोलोमाइट कहते हैं। ठीक है ना। जब जो चूना पत्थर खनिज पड़े थे उसमें यदि 40 से 45% आपकी कहीं की मात्रा हो गई है, मैग्नीज कार्बोनेट की मात्रा हो गई है, तो वो क्या कहलाता है? डोलोमाइट कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? इस्पात निर्माण व सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रबड़, रासायनिक उर्वरक उद्योगों में भी किया जाता है। उपयोग क्या होता है इसका? ज़्यादातर लोहा साफ करने में किया जाता है। डोलोमाइट के भंडार में मध्य प्रदेश 27% का देश में प्रथम स्थान है एवं उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान लगता है। राज्य के झाबुआ जिले में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। जबकि इसके अनुत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, इंदौर, सीधी, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा और मंडला, कटनी और जबलपुर इसके अन्य जिले हैं। भिलाई एवं कटनी सीमेंटेशन संयंत्र को झाबुआ जिले से डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है, परंतु टाइल्स उत्पादन कंपनियों को जबलपुर एवं मंडला की डोलोमाइट कंपनियों से की जाती है। ये कुछ डोलोमाइट के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब नेक्स्ट खनिज टिन। टिन के भंडारण में हरियाणा 64%, छत्तीसगढ़ 36% का क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान है। जबकि इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ का लगभग एकाधिकार प्राप्त है। मध्य प्रदेश में टिन का सर्वाधिक उत्पादन बैतूल जिले में होता है। अब नेक्स्ट खनिज कौन सा है? आपका हीरा।
ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। ठीक है, आपको पहले होता है एकाधिकार भी प्राप्त इसको। वर्तमान में देश का अधिकांश हीरा केवल मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया जाता है। किम्मल लाइट सेल में पाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, कि ये हीरा जो होता है किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है, तो किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? किम्मल लाइट सेलों में पाया जाता है। पन्ना, मझगांव, हिनोता व उथली एवं छतरपुर में अंगोरा। ठीक है ना? पन्ना में कौन कौन से? मझगांव हो गया, हिनोती और उथली। आपको मेन यही तीन याद रखना पन्ना की। ठीक है ना? कौन कौन से? मझगांव, हिनोती, उथली एवं छतरपुर, अंगोरा जिलों में हीरे की प्रमुख खदानें हैं। इसके अतिरिक्त पन्ना जिले में किलकीला नदी के तट पर स्थित राम खोरिया खदान से भी हीरा प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान है और हीरे के उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। कोई भी देखिए दोस्तों, आप लोग के कभी मन में ये बात तो आती होगी, यार जब हीरा मिलता है तो जाएं वहां पर जमीन लें और पूरा हीरा निकाल के ले आएं। ऐसा नहीं होता है। आपको जो जमीन मिलती है उसमें जो भी हीरा निकलता है उसका उत्खनन किया जाता है, वो किसका किया जाता है? राष्ट्रीय खनिज निगम के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, आप तो हीरा पहचान भी ना पाओगे, आप तो उसको एक पत्थर समझोगे। उसको तराश, कहते हैं ना कि हीरो को की पहचान से जोहरी ही कर पाता है। इसका यही कथन है कि जो हीरा होता है वो तो पत्थर के रूप में मिलता है आपको, मिट्टी के रूप में। उसको क्या होता है? तराशा जाता है, उसको काटा जाता है, फिर उसके बाद उसके पता चलता है कि वो हीरा है और किस टाइप का हीरा है। भारत में हीरे के भंडार मध्य प्रदेश में कहाँ है? 90.18%, आंध्र प्रदेश 5.72% और छत्तीसगढ़ में 4.09% में स्थित है। परंतु भारत में संपूर्ण हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया जाता है। अब क्या होता है? कैल्साइट। नेक्स्ट खनिज कैल्साइट। तो कैल्साइट के निक्षेप मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बड़वानी जिले में पाए जाते। इसके अंशेष झाबुआ और खरगोन जिले में प्राप्त होते हैं। अब अभ्रक। नेक्स्ट कौन सा खनिज है? अभ्रक। तो अभ्रक जो है वो अग्नेय और कायांतित सेलों से मिलती है। पाए जाने वाला खनिज है। इस जिसका रंग हरा, काला, गुलाबी तथा सफेद होता है। हरा किसके कैसे कैसे कलर में पाया जाता है? हरा भी पाया जाएगा, काला भी, गुलाबी तथा सफेद होता है। ये विद्युत रोधी, ताप कुचालक, पारदर्शी एवं लचीला होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, रबड़, इलेक्ट्रॉनिक, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ और होशंगाबाद जिलों में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। बालाघाट जिले का अभ्रक उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त है। फिर आता है चूना पत्थर। नेक्स्ट खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर अपसादित सेल में पाया जाता है। ठीक है ना? इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग कैसे होता है? सीमेंट में, लोहे में, इस्पात में, उर्वरक में, चीनी में, कागज में, रसायन में आदि उद्योगों में किया जाता है। चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है? क्रमशः सतना पहले, कटनी, दमोह तथा रीवा में जिलों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान में है। इसके अतिरिक्त धार, जबलपुर तथा सीधी जिलों में भी चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपका ये सीधे इंपॉर्टेंट को बनता है कि चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कटनी जिले को मध्य प्रदेश की चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट खनिज हम पढ़ने वाले हैं टंगस्टन। टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या होता है? सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। क्या है? सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। इसका उपयोग स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है ना? घर्षण प्रतिरोधी लोहे की मोटी चादरों को काटने में भी किया जाता है। टंगस्टन उत्पादन में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के अमरगांव जिले का प्रथम स्थान है और मुख्य अयस्क का क्या है? बुल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा था। बुल फॉर्म किसका अयस्क है? तो वो किसका है? टंगस्टन का अयस्क है। तामा। नेक्स्ट खनिज तांबा। तांबे की प्राप्ति धारवाड़ सेल के शिष्ट एवं फाइलाइट माने के आंतरिक सेलों से होती है, जो प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में से प्राप्त होता है। बालाघाट में स्थित मलाज खंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 170 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी परत पाई जाती है। भारत के 53.20% तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाज खंड के बालाघाट से किया जाता है। इसलिए मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? चूना नगरी पढ़ी थी। अब मैं क्या होता? तामा नगरी बोलता है तो मलाज खंड को बोला जाता है। हिंदुस्तान के कॉपर लिमिटेड एवं वर्ष 1972 की इकाई मलाज खंड की खदानों से तांबे का खनन कर रही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट
के अतिरिक्त छिंदवाड़ा, जंगलधेरी, बैतूल, ऋषि, टीकमगढ़, गोतेल, झाबुआ, सीधी, चकरिया, कटनी, इमलिया आदि जिलों में भी तांबे का भंडार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट खनिज कौन सा है? कोयला। ठीक है ना? कोयला जो है, अब कोयला थोड़ा इंपॉर्टेंट खनिज है और अपने एमपी में अच्छा पाया भी जाता है, तो इसको हम अच्छे थोड़ा और अधिक देखेंगे। तो देखो, कोयला क्या है? जननी व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? जननी। क्यों? क्योंकि ये जमीन के अंदर पाया जाता है और हम कहते हैं ना, क्या है, धरती हमारी जननी है, जन धरती हमारी माता है, इसलिए जननी बोला जाता है। और दूसरा, कोयले से क्या होता है? ऊर्जा पैदा की जाती है, इसलिए इसको शक्ति बोला जाता है। तो क्या है? जननी व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कोयला भंडारण में विंध्य क्षेत्र का प्रथम स्थान में है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना? जीवाश्म मतलब जो कि पेड़ पौधों के नीचे जमीन के अंदर जाने से लाखों करोड़ों वर्षों बाद क्या हुआ? देखिए क्या हुआ होगा कोयला बनने की, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। क्या होता है कि कोई टाइम भूकंप आया होगा, कुछ ज्वालामुखी आई होगी, तो क्या हुए, ये धरती के नीचे चले गए और क्या हो गए, ये जल गए पूरे धरती के। ठीक है ना? अब ये करोड़ों सालों बाद क्या हुआ, जले। ये क्या के रूप में? जैसे आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी में देखा होगा कोयला लास्ट में होता है, वैसे ये क्या हुआ, कोयले की ये परतों के रूप में बहुत सारी मिल गई। ठीक है ना? तो इसी कारण ये क्या होती है, जीवाश्म ईंधन कहलाती है। इसका रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। कोयले का निर्माण मध्य कार्बोनिफेरस काल में भूगर्भ की हलचलों के कारण सघन वनों के मलबे में दब जाने तथा उनके अपसादीकरण के पश्चात हुआ है। कोयले की गुणवत्ता पर ताप एवं दाब का सबसे अधिक माने, ताप देखिए क्या होता है, सबसे पहले जलना चाहिए, और दाब क्या होता है कि उसके ऊपर दबाव कितना पड़ा है, वो उस सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना काल की चट्टानों में तथा एवं श्वेत टर्सरी काल की छेलों में पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2018 तथा भातर में 319.02 मिलियन टन कोयले के भंडार हैं, जिसमें 45.664 बिलियन टन लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। कोयले के समांतर कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला, ये कौन से, कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला में विभाजित किया गया है। कोकिंग कोयले का उपयोग धातु कर्मी उद्योग में किया गया है, किया जाता है, जबकि गैर कोकिंग कोयले का उपयोग किस तरह के अन्य उद्योगों में किया जाता है। ये किसमें किया जाता है? धातु कर्मी उद्योग में कोकिंग का, और गैर कोकिंग का अन्य उद्योगों में किया जाता है। इसे ही स्टीम या गैस कोयले भी कहते हैं। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जैसे लोहे का निर्धारण लोहे की मात्रा पर किया जा रहा था, इसकी कार्बन की मात्रा पर इसका निर्धारण किया जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा, एंथ्रेसाइट कोयला में कितने की कार्बन मात्रा 80 से 90% होती है। बिटुमिनियस कोयला की में 55 से 80% कोयले की मात्रा होता है। लिग्नाइट कोयला में 40 से 45 55% होता है, और पीट कोयला में कितना होता है, 40 से कम परसेंट कोयले की कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का निक्षेप जम्मू कश्मीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनियस एवं लिग्नाइट कोयला है। माने एंथ्रेसाइट यदि आपसे पूछता कहाँ पाया जाता है, वो जम्मू कश्मीर में, जो कि बहुत कम मात्रा में, पूरे भारत में वहीं पाया जाता है, पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन भारत के अधिकांश कोयला बिटुमिनियस एवं लिग्नाइट का प्रकार के हैं। मध्य प्रदेश में कोयले का विस्तार राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी, माने दो भागों में इसको विभाजित किया गया, एक पूर्वी दूसरा दक्षिणी भागों में विभाजित किया गया। तो पहला पूर्वी कोयला क्षेत्र, तो पूर्वी कोयला क्षेत्र में राज्य के सिंगरौली आता, सीधी आता, शहडोल आता आदि जिलों को कोयले का विस्तार है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है, और जिसका क्षेत्र 15.5 वर्ग किलोमीटर है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है ना? मध्य प्रदेश का क्या है, दूसरा सबसे, जिसका क्षेत्रफल 2337 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया पाली बिरसिंहपुर के निकट जोहिला नदी घाटी में कोरार कोयला क्षेत्र स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जिले में सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। माने कि सबसे बड़ा सोहागपुर है, दूसरे नंबर में आपका सिंगरौली का है, सबसे छोटा उमरिया है, और एक टुका है कोरार कोयला क्षेत्र, जो कि 39 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कुछ आपके मध्य प्रदेश में एक किताब में दिया था, अच्छा लगा मुझे, मैंने ये कटिंग लगा दी आपके लिए। देखिए मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का भारत का कोयला क्षेत्र और सतपुरा दो भागों में विभाजित किया है। तो मध्य भारत में कौन कौन से आते हैं, ये पूछा जाता है कि इनमें से मध्य भारत का कौन सा नहीं है, और दे देगा, पहला क्या दे देगा आपका, सिंगरौली, दूसरा सोहागपुर, तीसरा उमरिया, और चौथा दे देगा आपका साहेबपुर तवा क्षेत्र। तो आप क्या होगा इसमें,
साईपुर तवा क्षेत्र आप टिक लगाएँगे तो आपका सही होगा। इसी तरह पूछ सकता है सतपुरा कोयला क्षेत्र में। तो इस तरह अलग-अलग प्रकार के आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ठीक है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन-कौन से हैं? सबसे पहला सिंगरौली है, सोहागपुर है, उमरिया है, कोरार है। जो आपने उधर पढ़े थे वही है, और जोहिला कोयला क्षेत्र ये मध्य के हैं, माने विंध्य के आस-पास के। ठीक है ना? और सतपुरा के हैं मोहपानी क्षेत्र है, साईपुरा तवा क्षेत्र है, कान्हन घाटी क्षेत्र है और पेंच घाटी क्षेत्र है। उक्त वर्गीकरण से इस पर कोयला क्षेत्र। अब देखिए दक्षिणी कोयला क्षेत्र, अभी हमने पूर्वी कोयला क्षेत्र पढ़ा, अब दक्षिणी कोयला क्षेत्र। तो साहेबपुर कोयला क्षेत्र, सबसे पहले साहेबपुर तथा कोयला क्षेत्र, तवा कोयला क्षेत्र, ये सतपुरा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है ना? ये सतपुरा का, पूरे का नहीं बोल रहा, सतपुरा का बोल रहा है। ठीक है ना? जो तवा नदी घाटी के किनारे बैतूल तथा होशंगाबाद जिले में मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख कोयला खदानें पाथरखेड़ा, दुल्हाड़ा, मदनीपुर तथा तांदसी आदि हैं। यदि आपको दोस्तों बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आज हल्ला है, पर हम क्लास को ख़त्म नहीं करेंगे, हम आज पूरा इसको ख़त्म करेंगे। हाँ, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, साउंड तेज़ कर लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? दूसरा है पेंच कोयला क्षेत्र। यह पेंच कान्हन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। यह होशंगाबाद में चांदमेटा के निकट पारसिया तथा पेंच में विस्तृत है। फिर क्या होता है कान्हन घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र में मुख्यतः नीमखेड़ा, जिन्नौर, दातला, जामई, है ना, और घोराबादी कोयला क्षेत्र होता है। फिर आता है मोयपानी कोयला क्षेत्र, यहाँ से साधारण प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। भारत में कोयले की 476 खदानें स्थित हैं, जिसमें से झारखंड में 132, पश्चिम बंगाल में 76 और मध्य प्रदेश में 76। आप देख रहे हैं मैं कहाँ से आपको फैक्ट ढूंढ के ला रहा हूँ। छोटे से छोटे फैक्ट मैं आपके लिए ला रहा हूँ, जिससे आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो, और ये आपके एमपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं वहाँ सब जगह काम आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उत्पादन कुकिंग कोयले की मांग का अधिक है, जिसके कारण गैर कुकिंग कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोयले खदानों के निकट कोयला धोवनशालाएं लगाई गई हैं, जिससे मध्यम श्रेणी की कोकिंग तैयार किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर शहडोल बता चुका हूँ, 4144 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा उमरिया बता चुका हूँ, और सबसे मोटी परत सिंगरौली 2500 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये अब आपके सामने लास्ट पेज है, और आपका इसके बाद खनिज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपके ये पूरे मैप में बताया गया कौन कौन से पाई जाती है। एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सीसा दतिया में, सीसा शिवपुरी में, दतिया और शिवपुरी में सीसा पाए जाते हैं। ठीक है ना? स्लेट कहाँ पाया जाता है? मंदसौर में। यदि हम बात करें बॉक्साइट का उत्पादन, रतलाम में। ठीक है ना? देखिए शारदा माँ ट्रिक है, यस से सीसा, ए से एम्बेस्टा, रा से रॉक फॉस्फेट, डी से डोलोमाइट और डी ए से अभ्रक, ये सब झाबुआ में। यदि कैल्साइट की बात की जाए बड़वानी में। यदि हम बात की जाए बाल तो जीटी रोड, देखिए ये ट्रिक है, जी माने ग्रेफाइट, टी माने टिन। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या था, होशंगाबाद में कौन सा है? उसकी रानी ताश खेलने लगी, माने टंगिस्टन और आगर गांव, ए अभ्रक और सी कोला। ठीक है ना? यदि हम अभ्रक की बात करें छिंदवाड़ा में, बालाघाट में मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, सब तरह के खनिज पाए जाते हैं। जबलपुर में संगमरमर, सीसा, सुरमा और अभ्रक। यदि शहडोल की बात की जाए, सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, अभ्रक, यूरेनियम याद रखिएगा, ये यूरेनियम याद रखिएगा, शहडोल में पाया जाता है। ठीक है ना? यदि अमिताभ बात किया जाए, यदि 1998 बात करें तो चूना नगरी, कटनी। ठीक है ना? सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया। फिर उसके बाद सीधी में कोरमंडल, परकोटा, सोना, अभ्रक पाया जाता है। चीनी मिट्टी सेलेमाइट खनिज कहाँ? रीवा में पाया जाता है। हीरा कोरमंडल पर ये पन्ना में, गेरू सतना में, और सोने के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छतरपुर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको आज हमने मध्य प्रदेश की खनिज पढ़ाई, और हमने एक ही लेक्चर में आज मध्य प्रदेश की खनिज को ख़त्म भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इसलिए क्योंकि उसमें 10 डेली 10 क्विज प्लस रील प्लस जो इम्पोर्टेंट, फालतू की नहीं, इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर या न्यूज़पेपर कटिंग होती है, वो डाली जा रही है सिर्फ आपके लिए। तो एक आप इसका फ़ायदा लिए, दूसरा आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। इसमें आपको रील डेली मिल रही है, सवेरे 8 एएम में डल जाती हैं। तीसरा, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए एडमा का। ठीक है ना? ये एडमा का ऐप है, आप एडमा का ऐप डाउनलोड, इसमें डेली फ्री
टेस्ट सीरीज प्लस यदि आप इसमें फर्स्ट आते हैं तो आपको एक ठो सुंदर सा बैग दिया जाएगा फ्री बिल्कुल। ठीक है ना? और आप आपको इसमें ऐप में कई सारी फ्री मटेरियल भी मिलेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, तो आप इसका उपयोग करें। ठीक है ना? और दोस्तों अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।